गुटखा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही स्वाद की लहर नहीं बल्कि एक जहर की गंध उठनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि आज भारत की गली गली में ये जहर खुलेआम बिक रहा है और हम सब चुप हैं। क्या आपने कभी दीवारों को देखा है? हर नुक्कड़, हर सरकारी इमारत, हर स्कूल के कोने की दीवार लाल थूक से रंगी पड़ी है। ये कोई रंग नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का खून है जो गुटखे की लत में बह गया। और आप कहेंगे, अरे बस एक छोटा सा पैकेट है। लेकिन इसी छोटे से पैकेट ने करोड़ों परिवारों को तबाह कर दिया, लाखों बच्चों को अनाथ बना दिया और न जाने कितनों की जुबान, गाल, गले काट डाले। ये सिर्फ नशा नहीं है, ये एक साजिश है, एक सोची समझी, व्यवस्थित और क्रूर साजिश जिसमें शामिल हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, नेता, अभिनेता और हम सबकी चुप्पी। एक ऐसा खेल जो आपके स्वाद पर हमला करता है और फिर धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा जाता है। क्या आपको पता है कि गुटखा खाने वाले व्यक्ति को 20 साल बाद कौन सी बीमारी होती है? नहीं, क्योंकि वो 20 साल तक जिंदा ही नहीं रहता। और फिर शुरू होता है एक बेबस इलाज का सिलसिला। जबड़ों को काटना, जीभ निकालना, खून की उल्टियां, रातों की चीखें, बच्चों की बिलखती हुई आंखें और एक और पीक जो दीवार पर नहीं जमीन पर गिरती है, अंतिम थूक। अब आप सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं, जिसका सीधा संबंध मुंह के कैंसर से है, जो WHO की चेतावनी सूची में है, जिसे कई देशों में पूरी तरह बैन किया जा चुका है, वो भारत में आज भी 2 रुपए में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे छिपा है अरबों का धंधा। एक ऐसा व्यापार जिसमें आपकी मौत किसी और की कमाई बन चुकी है। गुटखा सिर्फ आपके शरीर को नहीं खाता, यह आपकी सोच को खा जाता है। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी आत्मा, आपकी आवाज, सबको निगल जाता है। आप हंसते हुए इसे चबाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब एक लाश बन चुके हैं जो चल रही है लेकिन जी नहीं रही। अब वक्त है इस जहर की असली तस्वीर देखने का। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गुटखे का इतिहास कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे का काला बाजार कैसे काम करता है, क्यों बड़े बड़े ब्रांड इसे बनाते हैं और सरकारें इसे क्यों रोक नहीं पाती, कैसे गुटखा आपके शरीर को खा जाता है और कैसे ये आपका मुंह नहीं आपकी जिंदगी सड़ा देता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो वादा है आप या तो गुटखा छोड़ देंगे या किसी को छोड़वाने की कसम खा लेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है सच जानने का, लड़ने का और जागने का। तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। हम आपके अंदर सोई उस क्रांति को जगाने आए हैं जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी। भारत की सड़कों पर फैली एक बहुत पुरानी गंध है। ये गंध न धुएं की है, न मिट्टी की और न ही किसी फूल की। ये गंध है लाल थूक की, सड़े हुए मुंह की और उस आदत की जो गहराई से हमारी नसों में उतर चुकी है, गुटखा। गुटखा कोई आज की चीज नहीं है। इसकी जड़ें भारत के उस समय में हैं जब तंबाकू को पहली बार यहां लाया गया था। एक विदेशी पौधा जिसे पहले शौक की चीज माना गया, फिर धीरे धीरे यही शौक लत बना और लत से जहर। गुटखे की शुरुआत हुई थी एक स्मार्ट बिजनेस आइडिया की तरह। कुछ कंपनियों ने देखा कि लोग पान सुपारी में तंबाकू मिलाकर खाते हैं, क्यों ना इसे रेडीमेड पैकेट में दे दिया जाए। तब बना गुटखा। तंबाकू, सुपारी, कथा, चूना, इलायची और खुशबूदार रसायन का ऐसा मिश्रण जो मुंह में जाते ही नशा कर जाए। इसे ऐसे पेश किया गया जैसे कोई मिठाई हो। छोटे बच्चों को भी इसके पैकेट की चमक, गंध और स्वाद ने आकर्षित किया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा व्यापार जिसमें स्वाद का बहाना लेकर मौत बेची जाने लगी। कंपनियों ने इसे सिर्फ एक पैकेट नहीं, एक आदत की तरह प्रचारित किया। टीवी पर विज्ञापन आए, जुबान पर लगाओ, दिल में बसाओ। बॉलीवुड सितारे जिनकी बातें बच्चे बच्चे तक पहुंचती हैं, वो कहने लगे, जुबान की जान, XYZ गुटखा। और जनता ने आंख बंद करके इस जहर को अपनाया। कोई नहीं सोचता था कि इस स्वाद की कीमत एक दिन पूरा जबड़ा देकर चुकानी पड़ेगी। अब जरा सोचिए, जब कोई बच्चा 13 साल की उम्र में पहली बार गुटखे का पैकेट खोलता है तो उसे क्या लगता है? बस छकने के लिए है। फिर वह रोज लेने लगता है, स्कूल जाते हुए, दोस्तों के साथ, अकेले में। धीरे धीरे उसके शरीर में निकोटीन की लत लगती है। अब वह गुटखा खाना नहीं चाहता, उसे खाना पड़ता है
और फिर शुरू होता है एक गिरता हुआ ग्राफ। सांसों की बदबू, दांतों का सड़ना, मसूड़ों में जलन और फिर एक दिन एक गांठ, एक घाव और डॉक्टर कहता है मुंह का कैंसर। पर रुको, सिर्फ यही कहानी नहीं है। गुटखा खाने वाला सिर्फ खुद नहीं मरता, वो अपने परिवार के भविष्य को भी नष्ट करता है। एक मजदूर जो दिन भर की मेहनत के बाद 5 रुपए का गुटखा खरीदता है, वह नहीं समझता कि वो अपने घर की रोटी की कीमत चुका रहा है। एक रिक्शे वाला जो दिन में 10 बार गुटखा खाता है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उसकी कमाई इलाज में लगती है। और यही चक्र चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब जरा सोचिए, एक तरफ लाखों लोग गरीबी में मर रहे हैं और दूसरी तरफ गुटखा कंपनियां हर साल हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रही हैं। कैसे? क्योंकि वो जानती हैं अगर तुम इंसान की लत पर कब्जा कर लो तो उसकी कमाई तुम्हारी जेब में आ जाएगी। गुटखा इंडस्ट्री एक साइकोलॉजिकल बिजनेस मॉडल है। यह आपके शरीर को नहीं, आपकी सोच को कंट्रोल करती है। आपको ऐसा महसूस करवाया जाता है कि यह आपके दिन की शुरुआत का हिस्सा है, आपके तनाव का इलाज है या आपकी पहचान है। पर सच्चाई, गुटखा कोई पहचान नहीं देता। यह पहचान छीन लेता है। आपका चेहरा, आपकी मुस्कान, आपकी आवाज, आपकी जुबान सब सड़ जाती है। आप जीते हुए भी लाश बन जाते हैं। अब बात करते हैं उस साजिश की जो इस जहर को कानूनी बना रही है। कई बार गुटखा बैन किया गया, कुछ राज्यों ने इस पर रोक लगाई, लेकिन क्या आपको पता है आज भी वो गुटखा कंपनियां पान मसाला के नाम से वही चीज अलग अलग पैकेट्स में बेच रही हैं। एक पैकेट में तंबाकू, दूसरे में सुपारी, और ग्राहक दोनों को एक साथ मिलाकर खा रहा है। ये चाल है लीगल सिस्टम को चकमा देने की। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई मंत्री, नेता और अफसर खुद इन कंपनियों में हिस्सेदार हैं। क्या आपको पता है गुटखा माफिया सिर्फ व्यापार नहीं करता, वो पुलिस को घूस देता है, नेताओं को चंदा देता है, स्कूलों के बाहर अपनी ब्रांडिंग करता है और मीडिया में विज्ञापन देकर अपने पापों को चुप कराता है। जब एक सिस्टम ही बिक चुका हो, तब आम आदमी क्या करे? तब वही करे जो आज आप कर सकते हैं, सच जानो और आगे फैलाओ। आपने कभी गौर किया है कि गुटखा खाने वाले इंसान की आंखें ढंसी हुई क्यों लगती हैं? उसकी आवाज भारी क्यों हो जाती है? उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीली थकान क्यों होती है? ये सब महज बाहरी लक्षण हैं जो संकेत करते हैं कि अंदर कुछ बहुत गड़बड़ है। गुटखा मुंह में नहीं, खून में उतर जाता है और वहां से शुरू होती है वो बर्बादी जो हर कोशिका को सड़ा देती है। गुटखा के एक पैकेट में जो सबसे घातक तत्व होता है वो है निकोटीन। निकोटीन एक ऐसा रसायन है जो शरीर के नर्वस सिस्टम को सीधे प्रभावित करता है। यह दिमाग को धोखा देता है। एक क्षणिक संतोष, एक हल्का नशा और फिर लत। शुरुआत में लगता है बस मुंह में स्वाद है, पर हकीकत में निकोटीन आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर पर हमला करता है। डोपामिन नामक रसायन का स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ा देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगना शुरू होता है, लेकिन जब यह असर उतरता है, दिमाग दोबारा उस अच्छे लगने को मांगता है। यही है असली जाल, लत का विज्ञान। अब बात करते हैं शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक असर की। सबसे पहले असर होता है मुंह के अंदर। गाल की परत, जीभ, मसूड़े सब गुटखे के तीखे रसायनों से जलने लगते हैं। धीरे धीरे वहां सूजन, जलन और फिर एक छोटी सी गांठ बनती है। लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं ठीक हो जाएगी, पर वहीं से शुरू होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, एक ऐसी स्थिति जिसमें मुंह का अंदरूनी हिस्सा सख्त हो जाता है, फिर मुंह खुलना बंद होता है, फिर जीभ से स्वाद चला जाता है, फिर खून आने लगता है और एक दिन डॉक्टर कहता है ये मुंह का कैंसर है। अब आप कहेंगे हर गुटखा खाने वाले को कैंसर थोड़ी होता है। हाँ, बिल्कुल। हर शराब पीने वाला सड़क पर नहीं मरता, हर धूम्रपान करने वाला फेफड़े नहीं खोता। लेकिन क्या आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक आपकी बारी ना आए? क्योंकि कैंसर तो गुटखे का सबसे आखिरी पड़ाव है। उससे पहले भी बहुत कुछ नष्ट होता है। पाचन तंत्र, गुटखे में मौजूद चूना और कथा आपके पेट में जाकर अम्लता और घाव बनाता है। दिल की बीमारी, निकोटीन धमनियों को संकुचित करता है, जिससे हृदयाघात का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। गर्भधारण में परेशानी, जो महिलाएं या पुरुष गुटखा खाते हैं उनके हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाते हैं। मानसिक असंतुलन, निकोटीन विथड्रॉवल के समय चिड़चिड़ापन,
अवसाद और बेचैनी का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। दांत और मसूड़े, गुटखा सबसे पहले आपके मुंह को ही निगलता है। दांत काले, हिलने वाले, सड़े हुए, हर सांस से बदबू आती है। मुंह खुलना बंद हो जाता है और जुबान पर जख्म बन जाते हैं जो कभी भरते नहीं। अब एक और गहराई में चलते हैं। गुटखा केवल शरीर नहीं, आपकी आत्मा को भी तोड़ता है। कभी एक छोटे बच्चे की आंखों में देखिए, जब वो अपने पिता को हर रोज गुटखा थूकते हुए देखता है, जब वो स्कूल से लौटते हुए दुकानदार से कहता है, वो 2 रुपए वाला दे दो। क्या आपको पता है, भारत में लाखों बच्चे 13 साल की उम्र से पहले गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास यही सीखते हैं। वो नहीं जानते कि ये जहर है। उन्हें सिर्फ ये लगता है, सब खाते हैं, मैं भी खा लूं। और एक लत की शुरुआत हो जाती है जो उस बच्चे की पूरी जिंदगी को निगल जाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी रसायन को बार बार खाने से आपका चेहरा बिगड़ जाए, आपका मुंह सड़ जाए, आपके रिश्ते टूट जाएं, आपकी आवाज जा जाए, आपकी जिंदगी से स्वाद चला जाए, तो क्या वो सिर्फ 2 रुपए की आदत है? नहीं, वो आत्महत्या है, किस्तों में। अब तक आपने जाना कि गुटखा शरीर को कैसे खा जाता है, कैसे वह एक धीमा जहर है। पर सवाल यह है, अगर सब जानते हैं कि यह जहर है, तो यह बंद क्यों नहीं होता? सच्चाई यह है कि गुटखा सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है, एक माफिया है जिसका जाल सिर्फ दुकानों तक नहीं, बल्कि मंत्रियों के ऑफिस, पुलिस विभाग, फिल्म इंडस्ट्री और मेडिकल लॉबी तक फैला हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। भारत में हर साल तंबाकू उत्पादों से जुड़ी बीमारियों के कारण लगभग 13 लाख लोग मरते हैं। सिर्फ मुंह के कैंसर से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है, और इनमें से अधिकांश गुटखा खाने वाले होते हैं। अब सोचिए, इतनी मौतों के बावजूद अगर कोई चीज खुलेआम बिक रही है, तो इसका मतलब साफ है, कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हर साल भारत में गुटखा इंडस्ट्री की वैल्यू लगभग 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जी हां, 45,000 करोड़। और यह रकम कहां जाती है? नेताओं के चुनावी फंड में, अफसरों की जेब में, फिल्मी सितारों के विज्ञापन में, मीडिया की चुप्पी खरीदने में, और बचा हुआ उन उद्योगपतियों की तिजोरियों में जो इस जहर का व्यापार करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब कुछ राज्य सरकारों ने गुटखा पर प्रतिबंध लगाया, तो कंपनियों ने क्या किया? उन्होंने डुअल पैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया। एक पैकेट में सुपारी, दूसरे में तंबाकू, और ग्राहक दोनों को एक साथ खरीद कर मिलाता है। कानून की किताबों में यह गैर कानूनी है, पर धरातल पर हर पान की दुकान, हर चौराहे पर यह खुलेआम बिक रहा है। पुलिस वालों को सब दिखता है, पर कोई रोकता नहीं, क्योंकि या तो वो खुद खाते हैं या उनकी जेबें पहले से भरी हुई होती हैं। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो इन कंपनियों का प्रचार करते हैं। कई बड़े अभिनेता जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो युवा शक्ति, आत्मनिर्भरता और देशभक्ति की बातें करते हैं, वही कैमरे के सामने खड़े होकर स्वाद की दुनिया में जैसी पंक्तियां बोलते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक 10 करोड़ का ब्रांड डील होता है, पर एक गरीब आदमी के लिए वही विज्ञापन उसकी मौत की टिकट बन जाता है। जब कोई बच्चा अपने पसंदीदा अभिनेता को देखकर गुटखा का पैकेट खरीदता है, तो उस अभिनेता के खाते में करोड़ जुड़ते हैं और उस बच्चे के जीवन में कैंसर के बीज। अब सोचिए, एक सिस्टम जिसमें जनता मूक दर्शक है, नेता मौन समर्थक हैं, उद्योगपति लाभार्थी हैं और पुलिस तमाशबीन है। क्या उसमें गुटखा बंद होगा? कभी नहीं। जब तक जनता उठकर सवाल नहीं करेगी, जब तक लोग बस चलता है वाले मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, गुटखा बिकता रहेगा, जहर घुलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे। ये कोई अनजानी साजिश नहीं है, ये एक खुला व्यापार है जिसमें मौत जीएसटी सहित पैक होकर आती है, और हर पैकेट के साथ सिर्फ तंबाकू नहीं, बल्कि एक इंसान का भविष्य दबाया जा रहा होता है। अब तक अगर आप सोचते रहे कि यह सिर्फ एक लत है, तो आप गलत थे। ये एक साजिश है, एक धीमा जहर। और अगर अब आपके अंदर हलचल हुई है, अगर दिल कह रहा है कि कुछ बोलना चाहिए, तो अभी लाइक ठोको, नीचे कमेंट करो मैं जाग गया हूं, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा। ये आपके अंदर एक नई शुरुआत कर रहा है। हर बार जब कोई गुटखा खाने वाला इंसान अपने होंठों के नीचे वो पैकेट दबाता है, उसकी आंखों में एक छोटी सी बेचैनी होती है। वो खुद जानता है कि ये गलत है, पर फिर भी खाता है।
क्यों? क्योंकि गुटखा अब स्वाद नहीं, जरूरत बन चुका है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जरूरत वो होती है जिससे जीना संभव हो, गुटखा तो वो चीज है जिससे जीना असंभव हो जाता है। इसलिए पहला कदम है स्वीकार करना कि ये जहर है और आप इससे बंध चुके हैं। कोई भी बदलाव तब तक नहीं आता जब तक इंसान खुद को देखना न शुरू करे। अब आइए बात करें समाधान की, वास्तविक, वैज्ञानिक और मानसिक समाधान की। मनोवैज्ञानिक समझ। लत का असली कारण क्या है? गुटखा की लत केवल शरीर में निकोटीन के कारण नहीं होती। ये आदत, माहौल और भावनात्मक कमजोरी का मिश्रण होती है। अक्सर लोग कहते हैं काम का तनाव है इसलिए खाता हूं, खाली समय में मुंह बोर होता है तो डाल लेता हूं, दोस्त खा रहे हैं तो मैं भी। ये सब आत्मभ्रम के तरीके हैं। गुटखा आपके तनाव को नहीं कम करता, बल्कि आपकी सहन शक्ति को कमजोर करता है। गुटखा मन को शांत नहीं करता, बल्कि आपको अंदर से अस्थिर बना देता है। गुटखा आपके साथ नहीं है, बल्कि आपके खिलाफ सबसे बड़ा दुश्मन है, जो धीरे धीरे आपको खत्म कर रहा है। इसीलिए समाधान शुरू होता है विचार परिवर्तन से। आयुर्वेद और देसी उपाय। शरीर से जहर कैसे निकालें? गुटखे के सेवन से शरीर में निकोटीन, सुपारी में पाए जाने वाले एरेकोलिन और अन्य रसायन जमा हो जाते हैं, जो खून को गंदा करते हैं, पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और कोशिकाओं को सड़ा देते हैं। इन्हें बाहर निकालना है तो शुद्धिकरण चाहिए। त्रिफला चूर्ण। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लें। यह शरीर का डिटॉक्स करता है। तुलसी के पत्ते चबाएं। हर बार जब गुटखे की तलब लगे, तुलसी के 5 से 6 पत्ते चबाएं। यह निकोटीन की क्रेविंग को कम करता है। गिलोय का रस सुबह खाली पेट लेने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नारियल पानी और नींबू शरीर से एसिड और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक। पर याद रखिए, शरीर का इलाज तब तक अधूरा है जब तक मन का इलाज ना हो। तलब के समय क्या करें? जब आप गुटखा छोड़ना शुरू करेंगे, तब शुरुआत में बेचैनी होगी, सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन आएगा। यह सामान्य है, क्योंकि शरीर अब उस रसायन को मांग रहा है जिसकी उसे लत लग चुकी है। तब करें ये, गहरा सांस लें, 10 बार लंबी सांस लेकर खुद को स्थिर करें। पानी पिएं, हर बार तलब लगे तो 1 गिलास ठंडा पानी पिए। डायरी में लिखें, उस समय क्या महसूस हो रहा है उसे शब्दों में निकालें। चलें, अपने पैरों को चलने दो, दिमाग खुद शांत हो जाएगा। किसी से बात करें जिससे आप भरोसा करते हैं, जिससे आप गुटखा छोड़ने की कसम खा सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम बनाइए, अकेले मत लड़िए। गुटखा की लत से लड़ाई एक युद्ध है और युद्ध अकेले नहीं लड़े जाते। परिवार को बताइए कि आप छोड़ना चाहते हैं। अपने दोस्तों से कहिए कि वे आपके सामने ना खाएं। सोशल मीडिया या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में गुटखा छोड़ो जैसी मुहिम चलाइए। अपने आसपास के लोगों को जोड़िए। जितना ज्यादा आवाज उठेगी, उतनी जल्दी ये जहर रुकेगा। प्रेरणा की चिंगारी। क्यों छोड़ना जरूरी है? क्योंकि आपका चेहरा फिर से मुस्कुराएगा, आपकी आवाज फिर से साफ होगी, आप अपने बच्चों को जहर से दूर रख पाएंगे। आप अस्पताल के बिस्तर से नहीं, जिंदगी की रफ्तार से जुड़ेंगे, क्योंकि आपका जीवन आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप जिंदा हैं, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, जिंदा होना है। अपने शरीर का सम्मान करना, अपने परिवार के लिए जीना और उन आदतों से लड़ना जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। अब तक आपने सब जान लिया। गुटखा क्या है, कैसे काम करता है, कैसे शरीर को तोड़ता है, कैसे माफिया इसे चलाते हैं और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं या अपने जैसे लाखों लोगों को भी इस जहर से बाहर निकालना चाहते हैं? क्योंकि अगर अब भी हम चुप रहे तो गली गली में न सिर्फ पीक फैलेगी, बल्कि हर घर में कैंसर फैलेगा, हर अस्पताल में लाशें भरेंगी, हर बच्चे के चेहरे पर एक ही सवाल होगा, पापा ने ये क्यों खाया? गुटखा का असली जड़ तंबाकू नहीं है, उसकी असली ताकत हमारी चुप्पी है। हमारा चलता है, हमारा सब खाते हैं, हमारा क्या फर्क पड़ता है। यही वो सोच है जिसने इस जहर को जन जन तक पहुंचा दिया। अब समय आ गया है इस सोच को तोड़ने का। इसीलिए ये आखिरी हिस्सा किसी भाषण की तरह नहीं, एक क्रांतिकारी घोषणा की तरह पढ़िए। बोलो, अपने आसपास गुटखे का विरोध शुरू करो। अगर आप किसी को गुटखा खाते हुए देखें, चुप मत रहिए, उसे रोको, समझाओ, बताओ कि वह जहर खा रहा है। शर्माए नहीं,
यह साहस का काम है। एक बार किसी को टोकने से वो शायद बुरा माने, पर हो सकता है वही टोकना उसकी जिंदगी बचा ले। दीवारों पर थूकने वालों को शर्मिंदा करो। हर गली में, हर सरकारी दफ्तर में, हर ट्रेन स्टेशन पर वो लाल थूक की दीवारें दिखती हैं। क्या आपने कभी किसी को वहां थूकते हुए रोका? अब रोको। अपने मोहल्ले में एक पोस्टर लगाओ, गुटखा खाकर थूकने वाले देशद्रोही हैं, क्योंकि वो समाज को सड़ा रहे हैं। अपने स्कूल, ऑफिस या बिल्डिंग में एक कैंपेन शुरू करो। नो गुटखा जोन। हर जगह विरोध लिखो, क्योंकि दीवार पर इश्तिहार से ज्यादा जरूरी है दीवार पर लिखा सच। सोशल मीडिया पर अभियान चलाओ। आज जब झूठ फैलाने वाले लाखों में व्यूज लेते हैं, तो गुटखे के सच को भी एक आंदोलन बनाना होगा। अपनी स्टोरी में लिखो, मैंने गुटखा छोड़ा, क्या तुम में हिम्मत है? वीडियो बनाओ, अपने अनुभव शेयर करो, अपने मुंह के घाव दिखाओ, अपनी कहानी बताओ। जब आप बोलोगे तो कोई और जागेगा, जब दूसरा बोलेगा तो एक समूह बनेगा, और जब समूह बोलेगा तो ये देश बदलेगा। बच्चों को बचाओ, यही असली क्रांति है। गुटखा कंपनियां जानती हैं, अगर बच्चा छोटी उम्र में इसका स्वाद ले ले तो वो पूरी जिंदगी उनका ग्राहक बना रहेगा। इसलिए स्कूलों के बाहर सबसे ज्यादा बिकता है गुटखा। अब जिम्मेदारी है हर माँ बाप, हर शिक्षक, हर बड़े की। बच्चों को सिखाओ कि असली कूल होना क्या होता है। उन्हें बताओ कि यह सिर्फ एक मजेदार पैकेट नहीं, एक खूनी साजिश है। उन्हें उदाहरण बनकर दिखाओ। खुद छोड़कर, उन्हें बचाकर कानून से ऊपर समाज का दबाव होता है। वही बनाओ अगर हर मोहल्ले, हर गांव, हर गली में लोग एक मत होकर कहें हमारे इलाके में गुटखा नहीं बिकेगा, तो दुनिया की कोई कंपनी वहां एक पैकेट नहीं बेच सकती। कोई कानून तब तक ताकतवर नहीं होता जब तक समाज जागा ना हो। आज सरकारें चुप हैं, अफसर बिके हैं, नेता खामोश हैं, पर आप बोलिए, आप लड़िए, आप जागी, क्योंकि ये जहर अब आपकी चुप्पी से पनप रहा है। और अब सवाल आपसे है, क्या आप भी उन लाखों लोगों की भीड़ में रहेंगे जो मरते हैं और कुछ नहीं करते, या आप उनमें से बनेंगे जो एक आवाज उठाते हैं और लाखों को बचा लेते हैं? ये वीडियो, ये जानकारी, ये चेतावनी अब आपके हाथ में है। इसे फैलाओ, अपने भाई तक, अपने बेटे तक, अपने पिता तक, हर उस इंसान तक जो इस जहर के जाल में फंसा है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए। गुटखा कोई स्वाद नहीं, ये एक साजिश है। गुटखा कोई लत नहीं, ये एक लाश की शुरुआत है। गुटखा कोई मजाक नहीं, ये एक राष्ट्रव्यापी नरसंहार है। अब तय आपको करना है, आप जिंदा रहना चाहते हैं या पैसों से पोषण पाई हुई मौत के एजेंट बनना चाहते हैं? जागो, लड़ो, छोड़ो और दूसरों को छोड़वाओ। यही इस वीडियो का मकसद है, यही आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर तक झकझोर दिया है, अगर अब आपको सिर्फ स्वाद नहीं, उसके पीछे की मौत दिखने लगी है, तो इसे अभी लाइक करो, नीचे कमेंट में लिखो मैं जाग गया हूं, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब हम सब जाग चुके हैं और अब ये जहर नहीं बचेगा। यही है बियॉन्ड द इमेजिनेशन, सिर्फ कंटेंट नहीं, क्रांति।